कतर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जानिब से एक बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वीज़ा एक्सटेंशन के बारे में है। 30 दिन की ऑटोमेटिकली वीज़ा एक्सटेंशन जो दी जा रही है वो किन लोगों को दी जा रही है, वो कैसे लागू होगी, किस तारीख से लागू होगी और आप जुर्माने से कैसे बच सकते हैं। अच्छा, कतर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ये जो ईरान और इज़राइल की कशीदगी है, वो ट्रैवल सिस्टम और फ़्लाइट की जो ये बंदिश है उसको मद्देनज़र रखते हुए ऑटोमेटिकली 30 दिन की वीज़ा एक्सटेंशन देने का ये ऐलान किया है। विज़िट वीज़ा पर आने वालों के लिए, फैमिली विज़िट पर जो लोग यहाँ पर रुके हुए हैं और ओवरस्टे होते जा रहे हैं, क्योंकि ओवरस्टे होने की वजह से यहाँ पर जुर्माना लगता है। तो 28 फरवरी के बाद जिनका वीज़ा एक्सपायर है और वो जाने वाले थे या वीज़ा जो है उनका बिल्कुल एक्सपायर है और ट्रैवल सिस्टम मुतासर होने की वजह से वो नहीं जा पा रहे, तो उनको 28 फरवरी के बाद ऑटोमेटिकली 30 दिन की वीज़ा एक्सटेंशन मिल चुकी है। ऑटोमेटिकली उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से वो अपडेट जो है वो ऑटोमेटिकली कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप 28 फरवरी से पहले ही ओवरस्टे हैं, तो जितने दिन आप ओवरस्टे हैं आप उतने दिन का फ़ाइन देंगे और उसके बाद ये एक्सटेंशन आप पर लागू होगी। ये विज़िट वीज़ा पर यहाँ पर आने वाले जो रुके हुए हैं लोग, फैमिली विज़िट वीज़ा पर जो रुके हुए हैं लोग और जो बिज़नेस वीज़ा होल्डर जो हैं वो अगर ओवरस्टे हो चुके हैं उनके लिए ये है, क्योंकि एंट्री और एग्ज़िट करना होता है उनको। और जिन लोगों की जो वीज़ा की डेडलाइन बिल्कुल करीब है, ये उनके लिए है। हाँ, दूसरे कंट्री से कतर में आने वालों के लिए ये अनाउंसमेंट नहीं है। जो लोग यहाँ पर ट्रैवल सिस्टम मुतासर होने की वजह से फँसे हुए हैं, ये उनके लिए है। 28 फरवरी के बाद वीज़ा एक्सपायर होने वालों के लिए ये अनाउंसमेंट है कि 30 दिन की वीज़ा ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन उनको मिल जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जानिब से और कोई फ़ाइन उनको नहीं देना पड़ेगा। मज़ीद जो है डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम तर चीज़ें जो हैं डिटेल में लिख देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं। मज़ीद आप फॉलो कर लें और इंशाल्लाह अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।